अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वांग योग मालिका में अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम परमात्मा को पाने के लिए कहिए या परमात्मा के विषय में जिज्ञासावश कहिए, अनेक मतों पंथों संप्रदायों में जाते हैं। अनेक ग्रंथ पंथ और अनेक विचार प्रवाहों में बढ़ जाते हैं, उसे अपना मान लेते हैं और उसी में ही अपने जीवन की संपूर्णता मान लेते हैं। लेकिन वो एकांगी विचार है, ये हमारे ध्यान में नहीं आता और इसीलिए वेदों उपनिषदों की रचना हुई। वेदों उपनिषदों में ऋषियों ने अनुसंधान अपना बताया और वो भी शब्दों तक ही रहा, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रायोगिक दर्शन श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को कराया उसका अभाव हो गया, वो परंपरा लुप्त हो गई। ये बहुत पुरानी परंपरा है, ये हमारे देश का प्राचीन वैभव है और अक्षय धन है और ये अमृत कलश विश्वरूप माता ने इस भारत को दिया है। वो है अध्यात्म विज्ञान सनातन सिद्धांत। और इस सनातन सिद्धांत को और अधिक सुलभतापूर्वक स्पष्ट करते हुए प्रायोगिक पद्धति से समाधान करने की दिशा में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने सर्वांग योग प्रयोग हम सब मानव जाति के समक्ष रखा और हमें आह्वान किया है कि विश्वरूप परमात्मा को जानने के यही मार्ग है, यही वो युक्ति है, यही वो पथ है जिससे परमात्मा का यथार्थ दर्शन होता है। अन्य मतों पंथों संप्रदायों विचारधाराओं की दिशा में जाने पर हमें काल्पनिक परमात्मा का दर्शन होता है, तो वो दर्शन नहीं होता, केवल जानकारियाँ मानिंदियाँ कल्पनाएं होती है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान जो सर्वांग योग के द्वारा सद्गुरु भगवान हम सबको दे रहे हैं, उससे हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय हो जाता है और हम सभी संशय भ्रमों से मुक्त हो जाते हैं। सद्गुरु ने कहा था कि हम विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए प्रयोगशाला में बैठे हैं और अपने आप अपने सामने कोई न कोई अधिष्ठान हमें रखना होगा, क्योंकि हमें प्रयोग करना है, केवल बातें नहीं करनी। और इसीलिए सद्गुरु ने कहा था कि तुम अपने आगे एक बताशा रख दो, मिश्री का एक ढेला रख लो और प्रयोग करो, देखो कण कण में क्या है क्या नहीं है, कैसे है। तो यहाँ सर्वांग योग का तीसरा अध्याय हमें संक्षेप में संपूर्ण की जानकारी देता है। कहता है, स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, इंद्रियों से दिखता है अक्षर सो तत् है कहा, त्वम से अक्षर को जाना असी निश्चय नाम है, अक्षर में अंग है 8 अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों लय का स्थान वस्तु सो। ये सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक सर्वांग योग का तीसरा अध्याय हम प्रायोगिक पद्धति से समझेंगे। स्वरूप वस्तु का देखो, सामने रखे हुए बताशे के स्वरूप को देखो। ये वस्तु है, ये वस्तु है बताशा, उसको देखो।
उसका स्वरूप देखो। तो स्वरूप देखने के लिए हमारे पास कौन से साधन है? हमारे पास आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, मन है, बुद्धि है, ये इतने साधन हैं। तो स्वरूप वस्तु का देखो। हमें आँख से भी देखना है, कान से भी देखना है, नाक से भी देखना है, छूकर भी देखते हैं, त्वचा से भी देखना है, जीभ से भी देखना है। क्रमशः हम देखेंगे। स्वरूप वस्तु का देख रहे हैं हम। सर्वप्रथम हमने आँखों से रूप देखा, फिर हमने कानों से आवाज़ सुनी, उसको बजाया बताशे को तो आवाज़ हुई। फिर हमने उसको छूकर देखा तो हमें स्पर्श का अनुभव हुआ। फिर हमने चखकर देखा तो हमें उसमें स्वाद या रस का अनुभूति हुई। और उसके बाद हमने उसे सूंघ के देखा तो कुछ न कुछ हमें गंध आया। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तन्मात्राएं संपूर्ण विश्व में, चराचर में, सजीव निर्जीव में जहाँ कहीं हम देखेंगे, हमें ये 5 प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन महाभूतों से बने हुए इन 5 तत्वों का अखंड अनुभव संपूर्ण विश्व में आता है। उसके अनंतर हमने मन से देखा। उस बताशे को हमने घी के साथ मिला के खाया, बड़ा अच्छा लगा, परिणाम भी अच्छा हुआ। उसे हमने शरबत बनाकर पिया, थोड़ा 1 गिलास ज़्यादा पिया तो शरबत में पानी और शक्कर है। पानी सर पे चढ़ गया तो सर्दी जुकाम हो गया, और पेट में नीरी शक्कर गई तो वहाँ दाह पैदा हो गया। ये अच्छा ही अच्छा, अच्छा बुरा और बुरा, ये 3 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मन जो है ये त्रिगुणात्मक है। 5 देखे 5 ज्ञानेंद्रियों से, मन से 3 देखे। ये 5 और 3 जो है इसे क्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है सतत परिवर्तन होने वाले। तो सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना। यह 8 प्रकार से जो अनुभव आता है वो क्षर है, परिवर्तनशील प्रकृति है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। इसके अंदर भरी हुई, मध्य में यानी सर्व ओर, ओतप्रोत व्याप्त जो मिठास है बताशे में, वो क्या है? वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर इसलिए कि वो रहता ही है, चाहे उसके हजारों टुकड़े कर दो, चाहे कुछ भी करो, वो मिठास रहती ही है। और ये संपूर्ण विश्व में भी एक एक वस्तु में कुछ न कुछ मिठास है ही, चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व है ही, वो अक्षर है। तो भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, वो अक्षर ब्रह्म है। अष्टधा जो पहले 8 हमने देखे वो परिवर्तनशील है, लेकिन ये परिवर्तनशील नहीं है। वस्तु के हजारों टुकड़े करने पर भी उसकी चाह, ज़रूरत, प्रियत्व रहती ही है, चाहे वो विश्व की कोई भी वस्तु हो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर ये पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही हमें वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। सफ़ेद सफ़ेद, मीठा मीठा कहने से नहीं होती। तो नाम जो है वो उसका पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर कहते ही फिर अष्टधा प्रकृति यानी अक्षर भी आ गया, उसमें निराकार अक्षर भी आ गया, चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, मिठास, और ये दोनों मिलकर ही तो वस्तु बनी है, और वस्तु का नाम होता है। वस्तु को वस्तु का स्वरूप देखने के लिए हमने वस्तु का क्षर भाव, अक्षर भाव और नाम, ये 3 भाव एक ही वस्तु में देखे प्रयोग के द्वारा। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ये प्रेम का निज स्थान है, ध्यान के लिए कहा है। प्रेम का निज स्थान क्या है? वस्तु है। हमें चाय चाहिए, मिठाई चाहिए, तो हमें शक्कर की ज़रूरत, वस्तु लगी चाहिए ही होगी। तो ये प्रेम का निज स्थान है, ध्यान के हेतु से कहा। मुमुक्षु ने पहले अध्याय में कहा था कि ध्यान में नहीं बैठता, तो सद्गुरु यहाँ जागृति दे रहे हैं कि ये प्रेम का निज स्थान है, ध्यान के हेतु से कहा जा रहा है। अब ध्यान देकर तुम देखो कि ये प्रेम का निज स्थान है या नहीं।
यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, यदि निज मूल स्वरूप का यथार्थ बोध होना हो तो वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। वस्तु में क्षर अक्षर पुरुषोत्तम रूप गुण नाम ये त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, अपने आप ने अपने भाव ने वो स्वयं कल्पना से इस एक ही वस्तु में ये त्रिपुटी देखी। क्यों? क्योंकि उसे यथार्थ बोध चाहिए था। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। इंद्रियों से दिखता है अक्षर, आँख कान नाक त्वचा जीभ ये इंद्रियां हैं, और इनसे जो दिखते हैं वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो इंद्रियों से, और तीसरा जो मन है वो भी छठी इंद्री मानी गई है, तो उससे क्या दिखता है? सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। ये इंद्रियों से जो दिखता है अक्षर यानी ये अष्टधा, उसे तत् कहा है। मुमुक्षु का प्रश्न था तत्त्वम असि, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ। तो सद्गुरु यहाँ हमें इस त्रिपुटी का खुलासा जना रहे हैं, दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा। इंद्रियों से दिखता है अक्षर, सो तत् है कहा। त्वम से अक्षर को जाना, जो निराकार मिठास चाह जरूरत है वो त्वम है, जिसे अक्षर कहा जाता है। और असि निश्चय नाम है, तत्त्वम असि। इंद्रियों से क्या दिखता है? अक्षर, उसे तत् कहते हैं। त्वम से अक्षर दिखता है, उसे क्या कहते हैं? तो त्वम कहते हैं, अक्षर को त्वम कहते हैं। और जो निश्चय कहाँ कब होता है? नाम में होता है। वस्तु का नाम, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। तो ये जो असि है ये निश्चय नाम है, ये नाम है। नाम में ही इन दोनों भावों का लय हो जाता है। इस प्रकार उसे क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय करा दिया गया। और यहाँ ये कहा गया है कि क्षर में अंग है 8। क्षर में कितने अंग है? 8 अंग है। कौन से? क्षर में 8 अंग कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये क्षर है। ये परिवर्तन होता है जिसे हमने अभी देखा। अक्षर एक अरूप है। जो अक्षर है उसे कोई रूप नहीं है, वो लोहे में फर्नीचर बनाने के प्रियत्व से उपलब्ध है, तो प्लास्टिक में कुर्सी बनने के यानी चाहत जरूरत प्रियत्व से उपस्थित है। अक्षर कैसा है? अरूप है, निराकार है, वो हर आकार में वही चाहत जरूरत प्रियत्व अक्षर आत्मा निराकार उपस्थित है। और जहाँ है भावना दोनों, ये दोनों भावना जहाँ है लय का स्थान वस्तु सो। ये दोनों भावनाएं कहाँ है? वस्तु में है। वस्तु को जानने के लिए ये त्रिपुटी का उदय हुआ। ऐसा सद्गुरु स्थान दर्शन योग नामक 3रे अध्याय में सद्गुरु भगवान कहते हैं। आशा है हम सब क्रमशः सर्वांग योग मालिका को जान रहे होंगे और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल को आप समृद्ध करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और जानत तुम्हें ही होई जाई। हम परमात्मा का अंश है, लेकिन इस शरीर के तादात्म्य से हम अपने आप को जीने मरने वाला जीव मान रहे हैं। ये हमारा अज्ञान ईश्वर कृपा से अब निरसन होगा ही होगा। इस आशा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।